वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, यानी पासपोर्ट रैंकिंग 2022 की पहली तिमाही की या पासपोर्ट रैंकिंग जारी कर दिया गया, जिसे आप हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसे समझिएगा, अभी हाल ही में यानी कल के ही दिन देखा जाए, यानी हाल ही में या पहली तिमाही यानी 2022 की पहली तिमाही कहीं कहीं आप देखते होंगे लिखा रहता है पासपोर्ट रैंकिंग Q1 Q2 Q3। ये जो लिखे रहते हैं ना, वो तिमाही भाग में बटा होता है। यानी पासपोर्ट रैंकिंग 2022 की पहली तिमाही घोषित कर दिया गया। यानी ऐसे समझिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिए गए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिए गए। इसमें 2021 से तुलना किया गया है 2022 में ना, तो भारत ने अपनी स्थिति में पूरी तरह से सुधार करने का प्रयास किया है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं, यानी इसके बारे में विस्तृत विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले अभी हाल ही में पासपोर्ट रैंकिंग जारी कर दिया गया 2022 का, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही, ये पहली तिमाही याद रखेगा, यानी ये पहली तिमाही की पासपोर्ट रैंकिंग जारी कर दिया गया। इसमें 2021 की तुलना में देखा जाए ना, 2021 की तुलना में देखा जाए पहली तिमाही में भारत बहुत ज़्यादा सुधार किया है। क्योंकि पिछले बार 2021 में भारत की रैंकिंग देखा जाए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो वो रैंकिंग था 90वें स्थान पे भारत थे। यानी भारत पिछले साल देखा जाए इस पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स में 90वां स्थान पे था, बट इस बार देखा जाए पहली तिमाही के अनुसार देखा जाए 2022 का जो रैंकिंग जारी किया गया ना, भारत 7 स्थान का सुधार करते हुए इस बार 83वें स्थान पे भारत पहुंच गए। यानी ऐसे याद रखनी है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कभी क्वेश्चन से पूछे जाए ना कि अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी हो गई, तो 83वां रैंकिंग पे भारत आ गया। ये 7 स्थान को सुधार किया भारत ने, और पिछली बार 90वां स्थान पे भारत था। उस तिमाही को देखते हुए इस बार जो पहली तिमाही की जो रैंकिंग जारी की गई ना, इसमें भारत 90वां स्थान से 7 स्थान सुधार किया और ये 83वां स्थान पे पहुंच गए। आइए सबसे पहले यह हम लोग समझेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आखिर होता क्या है। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का आखिर होता क्या है, क्यों ये इतने पॉपुलर हो जाते हैं, और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी निकाला जाता है। यानी आइए सबसे पहले समझेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आखिर में है क्या चीज़। ऐसे समझिएगा, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखा जाए ना, दुनिया भर के देशों की एक वैश्विक रैंकिंग ये जारी करती है। यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किए जाते हैं ना, वो दुनिया भर के देशों को वैसा संकलन किया जाता है, वैसे मजबूत देशों का एक वैश्विक रैंकिंग जारी किया जाता है, जिसको आप हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें लगभग देखा जाए 199 पासपोर्टों के लिए रैंकिंग प्रदान किए जाते हैं भिन्न भिन्न देशों को। यानी 199 पासपोर्ट के लिए देखा जाए भिन्न भिन्न देशों को रैंकिंग प्रदान किया जाता है। इस रैंकिंग मिलने के बाद यह पता लग जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितनी मजबूत है, कितनी शक्तिशाली है, और किस देश के मजबूत शक्तिशाली पासपोर्ट से आप कितने देश का यात्रा कर सकते हैं, यानी मुफ्त में यानी फ्री में उस वीज़ा से आप यात्रा कर सकते हैं। यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखा जाए ना, एक शाब्दिक शब्द में इसको ऐसे कह सकते हैं कि दुनिया भर के देशों की एक वैश्विक रैंकिंग जारी करने वाला ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कहलाता है। यानी ऐसे समझिएगा, सबसे पहले ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था ना, 2006 में जारी किए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2006 में जारी किया गया, और 2006 से लगातार यह पासपोर्ट इंडेक्स जारी किए जाते हैं। इस पासपोर्ट इंडेक्स से ही पता चलता है कि दुनिया में कौन सा पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, और कितने देश का उस पासपोर्ट से हम स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। यानी शाब्दिक शब्दों में कहा जाए तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से ही जाना जाता है, जो कि 2006 से नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। यानी अभी हाल ही में देखा जाए, यानी अभी हाल ही में कल ही देखा जाए, यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिया गया, जिसमें भारत ने काफ़ी सुधार किया है। और यह पिछले वर्ष 2021 की तुलना में 2022 का जो पहली तिमाही का जो ये पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया ना, 7 स्थान सुधार किए और ये 83वें स्थान पे पहुंच गए हैं। आइए जानते हैं पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन सा ऐसे शक्तिशाली देश
आ गए हैं, जिसकी पासपोर्ट की जिनके वीज़ा से आप बहुत सारे देशों का फ्री में वीज़ा यात्रा कर सकते हैं। यानी ऐसे समझिएगा, हैंडल ए पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जापान और सिंगापुर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखनी है। जापान और सिंगापुर को 192 देशों में पहले नंबर पे रखा गया है। यानी ऐसे समझिए, टोटल 192 देश को यहाँ पे संकलन किया गया था, जिसमें सबसे शक्तिशाली यदि पासपोर्ट को देखा जाए ना, ये जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट को दिया गया है। यानी ऐसे समझिएगा, यदि आपके पास जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट होगा ना, तो आप मुफ्त में यानी फ्री में यात्रा कर सकते हैं। वो भी कितने देशों का, तो 192 देशों का मुफ्त में आप भी यात्रा कर सकते हैं। यानी जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास रहा ना, तो आप फ्री में यात्रा कर सकते हैं। यानी 192 देशों का, इतनी शक्तिशाली पासपोर्ट यहाँ की होती है। वहीं ये प्रथम स्थान पे इस दोनों देश को नंबर दिया गया ना, वहीं एक चीज और समझिएगा, इसमें प्रथम स्थान भी होते हैं और लास्ट क्रम भी दिया जाता है। यानी ऐसे समझिएगा, अफगानिस्तान हो गए, इराक हो गए, पाकिस्तान हो गए, इन सभी को 2022 का दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट के रूप में सबसे निम्न स्थान दिया गया है। आइए जानेंगे इन सभी देशों में, यानी विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट टॉप 5 का हमने यहाँ पे संकलन किया है। यानी टॉप 5 रैंकिंग को हमने यहाँ पे संकलन किया है। यानी विश्व के टॉप ऐसे 5 रैंकिंग पे कौन कौन सा देश है इनके पासपोर्ट यानी वीजा से हम किसी भी देश में देखा जाए फ्री में यात्रा कर सकते हैं ना। आइए उन चीज को रिकॉल करें। सबसे पहले स्थान पे जो रैंकिंग दिया गया ना, ये जापान और सिंगापुर को दिया गया है। यानी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 का मतलब हुआ पहली तिमाही। यानी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 में 2022 में पहले स्थान पे किसको रैंकिंग दिया गया, ये जापान और सिंगापुर को दिए गए। और ये जापान और सिंगापुर को संयुक्त रूप से देखा जाए, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पे इसको रखा गया है। इसका यदि आपके पास पासपोर्ट रहा ना, तो 192 देशों का आप यात्रा कर सकते हैं, वो भी फ्री में यात्रा कर सकते हैं। आइए 2 नंबर में चलेंगे। रैंकिंग 2 यानी पासपोर्ट रैंकिंग देखा जाए ना, दूसरे स्थान पे जिस देश को नंबर दिया गया ना, वो जर्मनी और दक्षिण कोरिया है। यानी जर्मनी और दक्षिण कोरिया का यदि आपके पास पासपोर्ट रहा ना, तो 190 देशों का आप यात्रा कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में देखा जाए। यानी यदि सेकेंड स्थान दिया गया है, यानी ऐसे समझिएगा विश्व के शक्तिशाली पासपोर्टों में द्वितीय स्थान का भी एग्जाम पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ स्थानों में द्वितीय रैंकिंग किस देश को दिया गया, तो संयुक्त रूप से देखा जाए जर्मनी को और दक्षिण कोरिया को दिया गया है। और इनके पासपोर्ट वीजा से आप 190 देशों की यात्रा कर सकते हैं। वही तृतीय स्थान देखा जाए, चतुर्थ रैंक देखा जाए और 5वीं रैंक को आइए रिकॉल कर दें। तृतीय रैंक पे देखा जाए ना, तो फिनलैंड को, इटली को, लग्जमबर्ग को और स्पेन को संयुक्त रूप से इन चारों देशों के पासपोर्ट को रखा गया है, जिसके पासपोर्ट से आप देखा जाए 189 देशों का यात्रा कर सकते हैं। वही चौथे स्थान पे यानी चौथे रैंकिंग पे सर्वश्रेष्ठ देशों में जो स्थान दिया गया ना, वो ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, डेनमार्क है, स्वीडन है और नीदरलैंड है। इनके पासपोर्ट यानी वीजा से आप फ्री में देखा जाए तो 188 देशों का यात्रा कर सकते हैं। वहीं 5वें रैंक पे जो स्थान दिया गया ना, वो आयरलैंड और पुर्तगाल को दिए गए, जिसके पासपोर्ट यानी वीजा से आप 187 देशों का यात्रा कर सकते हैं। तो ये टॉप 5 देश थे ना, टॉप 5 देशों का जो रैंकिंग जारी किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है ये रैंकिंग और अक्सर एग्जाम में ये रैंकिंग पूछे जाते हैं। यानी ऐसे समझिएगा, एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहली तिमाही की जो रैंकिंग जारी की गई ना, उसमें पहला जो रैंक दिया गया, बिल्कुल याद रखनी है, पहली जो रैंक दी गई ना, इसमें जापान और सिंगापुर को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान दिया गया, जिसके 192 देशों का आप वीजा यदि आपके पास रहेगा ना, तो आप यात्रा कर सकते हैं। आइए थोड़ा भारत का परिप्रेक्ष्य को देख लें। यानी एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाए, भारत को 2022 में कितने स्थान पे रखा गया, तो अभी जस्ट हम ऊपर बता रहे थे ना, तो ऐसे रिकॉल कर दूं मैं फिर से कि भारतीय पासपोर्ट देखा जाए पिछले साल की तुलना में 7 पायदान का ऊपर चढ़ के, ये मतलब इसमें सुधार किया है। यानी ऐसे समझिएगा, भारतीय पासपोर्ट जो है ना, भारतीय पासपोर्ट काफी सुधार किया और पिछले वर्ष ये 90वें स्थान पे था, इसको रैंकिंग दिया गया था, इस बार ये 83वें स्थान पे पहुंच गए हैं। यानी भारतीय पासपोर्ट आपके पास रहेगा ना, यदि रहेगा ना, तो आप 60 देशों का वीजा मुफ्त में पहुंच सकते हैं। यानी अनुमति आपको मिल सकता है 60 देशों के वीजा मुफ्त में आप पहुंच के और 7 देशों का आप यात्रा कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसके पहले मात्र 58 देशों का इसको यात्रा करने का अनुमति दिया गया था, लेकिन इस बार 60 देशों, क्योंकि आप 83वें स्थान पे आ गए। पिछली बार 90वें स्थान पे हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग थी और इस बार 83वें स्थान पे आ गए हैं। अभी एक चीज हम लोग रिकॉल कर रहे थे, टॉप देश
तो अभी भारत को रिकॉल किए ना, आइए थोड़ा ये भी रिकॉल कर दें, सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश को स्थान दिया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे कमजोर पासपोर्ट देखा जाए ना, तो सबसे कमजोर पासपोर्ट में अफगानिस्तान को रैंक दिया गया। यानी इसका यदि आपके पास पासपोर्ट रहेगा ना, मात्र का मात्र 26 देशों में आपको वीजा मतलब आपको आदेश दिया जाएगा कि आप यात्रा कर सकते हैं। याद रखिएगा, सबसे निम्न क्रम यानी 111वां रैंकिंग दिया गया अफगानिस्तान को, 110वां रैंकिंग दिया गया इराक को, जिसमें 28 देशों का आप यात्रा कर सकते हैं, वही देखा जाए। और 109वां, 108वां, 107वां का ये रिकॉल कर दूं तो 109वें स्थान रैंक जो दिया गया ना, वो सीरिया को दिया गया, जिसका 29 आप देशों का यात्रा कर सकते हैं, यानी फ्री में इसका वीजा से आप पासपोर्ट से यात्रा कर सकते हैं। वहीं 108वां रैंकिंग पे पाकिस्तान को स्थान दिया गया जो 31, और 107वीं रैंकिंग पे देखा जाए यमन को दिया गया है जो 33। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। आपको 2-3 चीज यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहले यह याद रखना है कि इस बार जो एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स जारी की गई ना, एनएलए पासपोर्ट जो इंडेक्स जारी किया गया, इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश को नंबर दिया गया, यानी सबसे शक्तिशाली कौन सा स्थान दिया, किस देश को दिया गया, जापान और सिंगापुर को। जापान और सिंगापुर को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में दिया गया। उसके बाद यह याद रखनी है आपको, काफी महत्वपूर्ण जो आते हैं एग्जाम की परिदृश्य से, कि भारत की रैंकिंग इस बार कितनी थी। यानी ऐसे याद रखिएगा, एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही में यानी Q1 रैंकिंग जो जारी किया गया ना, उसमें भारत की रैंकिंग 83वां भारत स्थान पे आ गए हैं, जो पिछले बार देखा जाए 90वें स्थान पे भारत की रैंकिंग थी, इस बार 83वें स्थान पे आ गए हैं। तो ये पासपोर्ट इंडिया जो जारी किए जाते हैं ना, ये 3-3 मंथ में या 4-4 मंथ में इसको जारी किया जाता है। यानी 3 मंथ का पहली तिमाही हो गया, इसको आप Q1 कोड से दर्शाते हैं। फिर कहीं कहीं आप देखिएगा लिखा होता है Q1, Q2, Q3, यानी ये सब लिखे रहते हैं जो तिमाही को दर्शाते हैं। यानी तिमाही यानी पहले तिमाही को अभी ये जारी किया गया ना, इसीलिए यहाँ पे Q1 लिखा गया है। यानी 2022 का एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स Q1 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही सबसे निम्नतम रैंकिंग जो दिया गया ना, 111वां रैंक दिया गया अफगानिस्तान को, जिसका मात्र 26 देशों के वीजा आप यात्रा कर सकते हैं। तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी भी एग्जाम की परिदृश्य से देखा जाए, और अक्सर एग्जाम में एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स पूछा जाता है। थैंक यू दोस्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो लाइक हो तो आपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के वीडियो में। और इस वीडियो का PDF हम डेली अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। साइंस टेस्ट सीरीज के नाम के टेलीग्राम ग्रुप मेरा चल रहा है, आप उसमें ज्वाइन करके इस यूट्यूब का PDF आप बिल्कुल जो PDF यहाँ पे आप देख रहे थे इसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट की सीरीज में। थैंक यू। बाय बाय।